और सुनो, ये भजन, ये जो कविता है भगवान ठाकुर के प्रति दादा लक्ष्मीचंद की आराधना मीरा के माध्यम से, ये कोई सहज रागनी नहीं है। हमने जो अपने पूर्वजों से सुना कि यो भजन तैयार करने में दादा लक्ष्मीचंद के 6 महीने लगे थे, जबकि वो मंच पर खड़े हुए तुरंत रागनी बना देते थे, उनको भी 6 महीने लगे ये भजन तैयार करने में। बड़ा भेद है इस भजन में, बड़े ध्यान से सुनिए। और थाए रटे इस दुनिया के, और थारे रटे इस दुनिया पाप नष्ट हो सारे, और दया करो मुझे कसी पे, तुम दूध दियो पिया गारे थारे लगे इस दुनिया के आप सारे करो मुझे सही पे, तुम दूध पियो और मन की ममता चित्त की चिंता अलग छाटिए ओ वाले लकीरों लहर प्रेम की काल डाटने वाले, ओए भाव से भजने पति का प्यारे, प्रेम से करती आप छाटिए वाले, भाव से बचनी करूँ दे बंद आनंद बांटने वाले, ओ आनंद
जी और सुर की अंतरिक्षी नरक अंधेरा छाया धूपी पति जी और सूक्ष्म और स्थूल कार्य यो कारण रूप पति जी गुरुमान सिंह का दास थड़ा सेवक बेतूपी पति जी और लखनी छन की केर सुनो हो लखनी छन की केर सुनो प्रभु बड़े बड़े पापी लाए दया करो मुझ गति में तुम दूध पिया ओ दया करो तुम दूध पिया देखिए महाराज देखिए आके धरे रटे के इस दुनिया के सब पाप नष्ट हो सारे। दया करो मुझ दासी पे तुम दूध पियो पिया प्यारे। चित की चिंता मन की ममता अलग छाटने वाले, लगी लोलता लहर प्रेम की झाल काटने वाले। मैं पति का प्यार प्रेम से करती, पाप काटने वाले भाव से भजन करूं मैं भंजन आनंद बांटने वाले। ब्रह्म रूप इस विश्व के कर्ता नु रट के पांच उचकारे। दया करो मुझ दासी पे तुम दूध पियो पिया प्यारे। कहती है कि प्रभु मेरी इस बात को सुनकर कि मैंने अपने पति ठाकुर भगवान को अपने हाथों से दूध पिलाया है, ये बात सुनकर मेरे पिता को विश्वास नहीं। उनके मन में संशय है कि मेरी पुत्री धर्म पर नहीं है, ये मुझे बहका रही है। प्रभु मेरे पिता की संशय को दूर कीजिए। साजन संशय दूर करो सुबह श्याम सुदासी तेरी। दिल पर दया करो दिल से रहूं प्राणपति की चेरी। प्राणनाथ करो नजर मेर की मन आत्म तब से टेरी। मन चित की चुंदड़ी तार चमकती थारे चरण में गिरी। सर्वव्यापक साकार ब्रह्म निराकार जगत से न्यारे। दया करो मुझे दासी पे तुम दूध पियो पिया प्यारे। ये भगवान की 16 कलाओं का वर्णन किया। मंत्रों में क्या है जो हम संस्कृत में, जो हमारे वेदों में मंत्र लिखे हुए हैं, उनका उच्चारण करते हैं, जिसके उच्चारण से भगवान को देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। उन मंत्रों का भावार्थ क्या है, उनका सरलार्थ क्या है, उस ईश्वर की महिमाओं का बखान करना, कि उनकी महिमाओं का गुणगान करना, वही बताया है भजन में मीरा के जरिए दाता ने। पृथ्वी जल और पवन में साकार दर्शाए। सूर्य चंद्रमा अगन बीजली सूत्र ब्रह्म कहाए। चक्षु घ्राण श्रोत्र वाणी रस शुद्ध ब्रह्म बताए। 16 कला सतलोक प्राणपति निराकार मूर्ख है। ये भगवान की साक्षात कला है। ये साक्षात स्वरूप उस ईश्वर के जो इस कली में बताई गई। जब मिले थे मोक्ष में नहीं धरिसी मुनि, लाख जतन कर हारे। दया करो मुझे दासी पे तुम दूध पियो पिया प्यारे। और ये आखिरी कली जो 6 महीने में तैयार हुई थी, बड़ा भेद है। दादा ने 3 कली बना ली थी और चौथी कली में बड़े भ्रमित रहे। बड़े अच्छे कवि थे, देरे के रहने वाले चंडू, अच्छी कविता लिखते थे। लेकिन दादा से मिलने वो पाठशाला पर आ गए तो दादा ने शास्त्री से कह के ये 3 कली लिखवा दी कि भाई 3 कली लिखो जो बनाएंगे। और वह प्रति चंडू को दे दी कि भाई तू भी अच्छा कवि है, अच्छी कविता लिखता है, 3 कली मैंने बना दी और चौथी कली बाकी है, या चौथी कली तू बना और इस पर अपनी छाप लगा ली है, तेरी रही आला। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद वह पर्ची लेकर उल्टा आ गया। पंडित जी, भगवान की महिमाओं का जो वर्णन करना था वो तो आपने 3 कलियां में कर दिया।
6 महीने हो गए, मेरी समझ में नहीं आई मैं की शब्द लूं इसमें। आप तो ज्ञानी हो, पंडित जी हो, आपका बड़ा सपोर्ट आता हमारे बस की नहीं आपकी कविता को पूरा करना। तो पर्ची देकर चले गए। अगले दिन दादाजी लेटे हुए थे, उनकी एक अवस्था होती थी कि धर्म किरण सुनने की और कविता तैयार करने की। शास्त्री जी रखते थे, टीकाराम जी थे टिटोली के रहने वाले, तो उनसे पुस्तक पढ़वाया करते और खुद चारपाई पर लेट जाते, चदर ओढ़कर मुंह ढक लेते। भाई शास्त्री जी आज लक्ष्मी चंद का जीवन सफल होगा। कि कैसे? कि मैं मीराबाई की कथा बनानी शुरू कर रखी थी। एक भजन जिसने 6.5 महीने हो गए, इसकी आखिरी कली नहीं बन पा रही थी, क्योंकि भाई श्रृंगार रस की कविता होती, वीर रस की होती, करुणा रस की होती, तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन में सैकड़ों बना दूं, लेकिन भगवान की आराधना, उसकी महिमा का वर्णन, ये सहज बात नहीं बनी। अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाता घोर नरक का वासी बनूंगा, लेकिन आज मेरा जीवन सफल हो गया। चौथी कली आज बनी। क्या बनाई चौथी कली? हाँ, 10 अंगुल ब्रह्मांड जैसा 10 खंड और धूपपति जी, स्वर्ग अंतरिक्ष नरक अंधेरा छाया धूपपति जी, सूक्ष्म और स्थूल कार्य कारण रूपपति जी, गुरु मान सिंह का दास धारा सेवक बेकूफपति जी। और लक्ष्मी चंद की भी ढेर सुनो प्रभु, बड़े बड़े पापी तारे, दया करो मुझे दासी पे, तुम दूध पियो। तो ये कविता तब तैयार है। तो इस प्रकार